सोनाली बिस्तर से उठी और रसोई में चली गई। जब आटे का डिब्बा खोला गया तो उसमें केवल कुछ चुटकी आटा बचा था। चूल्हे पर रखे पैन में पानी नहीं था। उसका हृदय एक बार फिर वेदना से भर गया। वो आटे की ज़रात को देखते हुए बड़बड़ाए, क्या यही जीवन है? घर में खाने को आटा नहीं, सहारा नहीं, और ये विवेक बस ख्वाब देखने में माहिर है। उठो विवेक, आज फिर काम पर नहीं जाना। या सोच रही हो कि कोई परी आकर नौकरी तुम्हारी हाथ में सौंप देगी? सोनाली, सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? रात को देर तक सोच रहा था कि क्या करना है। हाँ, आपका जीवन केवल सोचने तक ही सीमित है। न तुम कमाती हो, न कोई काम करते हो। मेरी बेटी कल को बड़ी हो गई तो मैं उसकी शादी कैसे करूंगी? विवेक ने घृणा से करवट बदली और फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में सोनाली की बातें गूंजती रहीं। वह जानता था कि सोनाली सच कह रही है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दिन बीतते गए और चीजें बद से बदतर होती गईं। एक दिन सोनाली की माँ देविका उनके घर आती है। जैसे ही उसने सोनाली का परेशान चेहरा देखा तो उसका दिल बैठ गया। मैंने कहा था ना सोनाली, ये लड़का तुम्हारी काबिल नहीं है। अब देख लो तुम किन हालात में जी रही हो। माँ, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी रोहिणी को अच्छा भविष्य नहीं दे पा रही। बेटी, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता तो तुम्हें खुद कुछ करना होगा। ये बात रोहने के दिल में बैठ गई। कुछ अरसे बाद रोहनी बड़ी हुई तो इसने अपने घर की तंगदस्ती को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय ताकत बनाने का फैसला किया। उसने बाजार में एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला लगाने की जिद की। विवेक ने गुस्से में कहा, ये क्या कह रही हो? हमारी बेटी गोलगप्पे बेचेगे? कम से कम वो तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठी। बाबा, मुझे मेहनत करनी है। मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद रोहिणी ने गोलगप्पे का ठेला लगा लिया। रोहिणी की मेहनत रंग लाने लगी थी। लोग उसके हाथ की चटपटी गोलगप्पे खाने के लिए दूर दूर से आती थी। उन्हीं ग्राहकों में एक नौजवान अर्जुन भी था जो अक्सर वहां आता और रोहिणी से बातचीत करता। अर्जुन एक हंसमुख, अच्छा दिखने वाला और अच्छे व्यवहार वाला लड़का था। वह एक मध्यम वर्गीय लेकिन स्थिर परिवार से थे। धीरे धीरे वह और रोहिणी एक दूसरे को पसंद करने लगे। अर्जुन ने न केवल रोहिणी के साहस और परिश्रम की प्रशंसा की, बल्कि उसका सम्मान भी किया। कुछ महीनों के बाद अर्जुन ने अपने माता पिता को रिश्ते को रोहिणी के घर भेजने के लिए मनाने का फैसला किया। जब उन्होंने यह बात अपनी माँ लता देवी से बताई तो वह हैरान रह गईं। क्या तुम एक गोलगप्पे बेचने वाली लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ माँ, वह ईमानदार है, आत्मनिर्भर है और अपनी मेहनत से जीवन यापन करती है। लता देवी को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उन्हें कम से कम रोहिणी के घर जाकर उसकी हालत देखने को मजबूर होना पड़ा। जब लता देवी रोहिणी के घर पहुंची तो वहां की सादगी और गरीबी देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। सोनाली ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और चाय परोसी, लेकिन लता देवी गर्व से भर गईं। रोहिणी लता देवी के पास आकर बैठी। बेटी बहुत अच्छी है, मगर मुआफ कीजिएगा, ये रिश्ता हमारे मायार के मुताबिक नहीं है। क्या कमी है हमारी बेटी में? कमी तुम्हारी बेटी में नहीं, तुम्हारी शौहर में ही, जो कुछ कमाता नहीं है। तुम्हारी बेटी बाहर काम करती है और तुम लोग झीज में किया दोगे। हमारा खानदान इज्जतदार है। कल को लोग हम पर हिंसेंगे कि अर्जुन ने एक गोलगप्पे बेचने वाली से शादी की। मुआफ कीजिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आंटी, मैं कोई खैरात नहीं मांग रही। मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, इज्जत से जीती हूँ। अगर आपको मेरा किरदार नहीं बल्कि मेरी गुर्बत नजर आती है तो मैं मजबूर हूँ। लता देवी तो वहां से चली गईं, लेकिन माँ बेटी की आंखों में बेबसी और दुख छोड़ गईं। यह सब देखकर विवेक भी उदास हो गया, लेकिन अपनी नालायकी के कारण चुप रहा। जब अर्जुन को यह सब पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर आप सिर्फ पैसा देखना चाहती हैं तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं रोहिणी से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करूंगा। मोहब्बत से घर नहीं चलती, शादी में बराबरी होनी चाहिए। मगर अर्जुन अपने फैसले पर डटा रहा। इसने रोहिणी के पास जाकर कहा, मुझे तुम्हारी गुर्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हमेशा। बेटा, अगर तुमने इस लड़के से शादी की तो समझ लो कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। माँ, आप मुझे अपनी इज्जत का सवाल समझ रही हैं, मगर रोहिणी एक मेहनती और ईमानदार लड़की है। मैं अपनी खुशी के लिए शादी कर रहा हूं, आपकी जिद के लिए नहीं।
अर्जुन का प्यार सच्चा था, लेकिन रोहिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह किसी की दया पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शादी सिर्फ तब करूँगी जब अपनी मेहनत से इतना कुछ कमा लूं कि कोई हमें हकारत से न देख सके। मैं किसी पर बोझा नहीं बनना चाहते। रोहिणी ने अपना व्यवसाय बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने बाजार के एक बूढ़े दुकानदार लालाजी से मदद ली। बेटा, अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारा बिजनेस जरूर चमकेगा। रोहिणी ने अपनी बचत से एक बड़ा रेढ़ा खरीदा, नया जायका मुतारिफ कराया और अपनी गोलगप्पी की ठेली का नाम रोहिणी चाट कार्नर रख दिया। जल्द ही उसकी शहरत बढ़ने लगी और लोग खास तौर पर उसके हाथ की छटपटी गोलगप्पे कहानी आने लगे। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे माताजी, रोहिणी की गोलगप्पी तो पूरी शहर में मशहूर है। कहते हैं कि एक वक्त में इसके पास कुछ भी नहीं था, मगर आज वो खुद एक कामयाब कारोबारी खातून बन चुकी है। ये सुनकर लिता दीवे को अपने कहे हुए बातें याद आईं और उन्हें अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी महसूस हुए। आखिरकार लिता देवी ने खुद रोहिणी के घर जाकर इससे माफी मांगी। बेटी, मैंने तुम्हें सिर्फ गुर्बत की नजर से देखा था, मगर तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अगर तुम अब भी मेरा बेटा कबूल करो तो मुझे खुशी होगी। आंटी, मैंने हमेशा चाहा कि कोई मेरे खुदारी को समझे और आज आपने समझ लिया। मुझे आपका रिश्ता कबूल है। अर्जुन के माँ ने जब घर जाकर बताया, अर्जुन की खुशी के इंतहा न रहे और यूं एक मेहनती लड़की की इज्जत, मोहब्बत और खुददारी की जीत हुई। शादी सादगी से हुई और उसमें झीज की बजाय मोहब्बत और इज्जत की दौलत दी गई।